हम शिवडहरिया मंत्री के घर के सामने खड़े हैं और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। मामला बात करते हैं। कोई ध्रुव नाम का व्यक्ति है। ना क्या है बताइए। जो रात में जाके कौन लोकू हाँ। और अन्य और साथी धर के 10-11 बजे रात के बस्ती में पूरा ना हथियार और कोलर में हाँ लाठी राड तलवार लेके कौन था आपका? तहसील अभनपुर विधानसभा। तो क्या होता है, क्या करता है वो आदमी? लइकमन कुछ हो छेक के रोड में मारा थे, बस्ती में मारा थे लइकमन ला। कब से मार रहा है? हरेली त्योहार के दिन से रोज मारता है? रात के। उसके बिहान दी रास्ता जाम कर दिया पूरा छेक के ना पहचान कराने वाला आदमी तक रखे रही से कोलर के है बाहर के ऐसे करके बाहर आदमी मतलब छोड़ा जाए। काखर आदमी है वो? लोकू है शिव डहरिया का होकर भतीजा है। हाँ वो है खाली कोई भी लड़का ना लोकू को बुलाता हूँ उसका गांव के लोग ओकर गाँव को ओकर भतीजा ला। अच्छा, लोकू कहाँ रहता है? छछान पहरी और आप लोग का कोलार है? कोलर रात में घूम के आतंकवादी मताए। कई घर अभी बर्तन भाड़ा अभी जो बाजार चौक में है ना बस स्टैंड वहाँ सब ने क्षतिग्रस्त कर दे सामान मन के तोड़ फोड़ कर दे। लोगों को अंदर कर क्या करना है? अंदर करना है उसको। क्या है? गुंडागर्दी बंद करना है और लोगों को हमको न्याय चाहिए, पूर्ण उसे वहाँ पे शांति चाहिए। गुंडागर्दी बंद करें, न्याय चाहिए हम। अब गांव में उत्सव मनाना वही कारण आए थे। मतलब मेरा लड़का घूमने आए थे चौक में, उसको चेक करना मारते मारे और एक लड़का और 15 लड़का छछान पारी का। ओकर बाद में ना 9 बजे के बाद है ना 9 बजे पूरा बहुत लड़का आ गया वहाँ के छछान पारी पे। 1-1.5 लड़का। आपके बेटे को किसने मारा? अब पता नहीं, नाम नहीं है ना, भीड़ में कौन पता नहीं है कौन मारे। छछान पहाड़ी के लड़का है और सब दुकान पानी खोले है और हरेली तिहार के दिन हरे। अब वो मेरे एक बियाद होई सो ही कोई बच्चा मन है क्या था सब जन आके पूरा दाई बहिनी बकत जाके घर में पूरा हमावट करे और खिड़की दरवाजा कराही बंगा सब लटोर फोड़ के मार पीट कर कुरा के पूरा बस्ती भर ऐसने करे। अब ओकर बाजू दो आ रही से पुलिस दू झनते खड़े है बोक फिर कुछ नहीं बोला थे ता ये का चीज हरे है काकरो दाई बहनी तारे भाई थाना महज पुलिस बने है तो सब भिंभोरा नहीं किसान के लड़का है तोरो माँ बहन के इज्जत होई। अब जी ही बोला थे काबर बकत होगा कहा था वही रटारट मारा थे है अतना है करे हडामत करे है मन है सबो झन तो छछान पहरी में तो ऐसा तीर में बसे है तो ऐसा काबर है। अरे हो सही तक दूसरी चटकन मारी मारा हो लेती है। अब घर कुरिया में जाके काकरो इज्जत नहीं है, गली में काकरो इज्जत नहीं है और जी बोला तिहिल मारा थे है हाथ गोड़ के टूटत ले मारा थे। और कहीं थाना में जात था तो सुनत नहीं है तो ये का बात है रे। अब आज हम नान भी दुखला हरबो की के तेकर ऑफिस में छेके ऊपर छेका थे तो वैसने छेकना चाहिए ना जाके जब होते तो गांव हम अंडर होते तो पुलिस मन है लेडीज पुलिस जाती सब जेंट्स पुलिस जाती सब लछकती है। मतलब स्कूल जाता हूँ ना मैं तो रोड पे लोग रोकते मेरे छछान पे वाले लोकू भैया का आदमी है इसके आदमी उसके आदमी ऐसे करके ना मारे मेरे। हाँ तो किसके आदमी हैं लोग? उसके आदमी लोकू का नाम लिया है सर डायरेक्ट लोकू का आदमी है। लोकू किसका आदमी है? लोकू किसका इसका शिवडहरिया सीधी बात शिवडहरिया का भतीजा है। क्या हुआ मामला का है? हिंदू परिवार वाले मंत्री जी के पास आया हुआ था। मंत्री जी हमारे गृह ग्राम उसकी जो छछान परी से लगा हुआ हमारे कोलर गांव है तो हमने लोकमणि कोसले आए दिन वहाँ पे दंगा फसाद मारपीट उनके साथी लोग आके घर घुस में घर तोड़फोड़ गाड़ी बाइक को तोड़फोड़ दुकानों में तोड़फोड़ बहुत उत्पात मचाए हुए हैं। उसके साथ में एक नहीं 1 से 100 के अधिक में गाड़ियों मोटर में आके रात बिकाल के तोड़फोड़ हुए जो अपने गांव के CCTV कैमरा में कैद है। तो हम लोग
थाने में जब भी उसके बारे में जब शिकायत करने जाते हैं अभनपुर थाने में, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं होता। और वहाँ थाने में एक ही बोलता है कि आप लोग जानते हैं उसकी गृहग्राम चचानपरी के मिस्टर साहब है, मंत्री साहब का, वहाँ से बंगला से फ़ोन आता है तो हम आगे, आप समझदार हो, हमको इशारा में बात करता है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। ऐसा अनेकों मामला उसके खिलाफ में है, जो रिपोर्ट दर्ज करने से गांव के आदमी दहशत महसूस कर रहे हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं। उस व्यक्ति क्या नाम है? व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का लोकमणि कोसले उर्फ लोकू बोले जाता है। मंत्री जी का क्या संबंध है इससे? मंत्री जी के संबंध ये है कि उसके गृहग्राम का है, रिश्तेदारी है क्या? रिश्तेदारी बोलो या गांव का है, तो हर आदमी रिश्तेदारी होता है। मंत्री जी ने कुछ आश्वासन दिया? मंत्री जी ने बोला आगे मैं बैठ के कार्रवाई करवाता हूँ, निष्पक्ष जांच करूँगा, इन्होंने ये आश्वासन दिया हमको। जब से कांग्रेस सरकार बना है तब से जितने अवैध वसूली करने वाले हैं, अवैध काम करने वाले हैं, अवैध रेत माफिया है, मुरम माफिया है, उनको सरकार के मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है, जिनके मंत्री के और प्रशासन के दम पे ये लोग अवैध काम कर रहे हैं। और से सारे गांव के ग्रामीण लोगों को जो के फल बेच के, सब्जी बेच के या तो होटल लगा के अपने व्यवसाय करते हैं, उनके साथ दादागिरी, अवैध वसूली का काम सरकार और मंत्री संरक्षण में हो रहा है। क्या कहना है आपको? देखिए, बात ऐसा है कि लगातार थानों में जाके शिकायत करना, उसके बाद भी शिकायत पे किसी प्रकार का कोई एफआईआर नहीं लिखा जाना, सीधा सीधा मंत्री और विधायकों का वहाँ पे रिश्तेदार बोल रहे हैं, मंत्री का कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार और उनके बहुत करीबी हैं, जो उनके साथ मिलकर बहुत सारे अवैध कामों को अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं पैसा इनकम का जरिया बना के ऐसे गुर्गे पाल के रखे हैं मंत्री और विधायक जो कांग्रेस सरकार में काम कर रहे हैं अभी। और हर जगह जब से सरकार बनी है, पिछले 1 साल के बाद से जो लगातार इसका पुरजोर विरोध बीजेपी भी करते आई है और लगातार करती रही है, लेकिन किसी प्रकार का प्रशासन और कांग्रेस सरकार में या तो मुख्यमंत्री भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको भी खाली अपना वर्चस्व बनाना है और खाली दिल्ली जाके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने हीरो बनना है। बाकी प्रदेश की जनता ऐसी के तैसी कराए, कोई मतलब नहीं है। ये इनका मंत्री जी का रिश्तेदार है क्या? जो उनका गांव का है, छछान पहरी का, उनका बहुत करीबी है और उनके जरिए फंडिंग मंत्री जी को अवैध काम करके किया जाता है। ये जग जाहिर बात है। ठीक है, परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, ग्राम पचरी का 2 बार का सरपंच हूँ मैं। मिथिलेश साहू, अध्यक्ष सरपंच संघ जनपद पंचायत तिल्ला। अभी हम चंद्रशेखर साहू जी से बात करते हैं, वो पहुंचे हैं ग्रामीणों के साथ, पूर्व भाजपा के मंत्री भी हैं और देखते हैं चंद्रशेखर साहू जी क्या बोलते हैं। कोलर गांव के सारे लोग स्वतः स्फूर्त होकर जो आए हैं, वो वास्तव में जो दहशत फैलाने का काम छछानपरी के कुछ लोग कर रहे हैं मंत्री जी के आड़ में, और रिश्तेदार है बोलते हैं, और लोकू जो वहाँ का सरपंच और दूसरे प्रकार के प्रतिनिधित्व करते रहा है, वो अधिक उनके पास अब काफ़ी वो रिसोर्सफुल हो गया है और वो चाहता है कि पूरे क्षेत्र में उनका दबदबा हो, और इसी कारण ये कोलर गांव के लोगों को दबाने का प्रयास किया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, अकारण लोगों से मारपीट हुई। और जब आने जाने वाले लोग हैं, सब काम करने वाले लोग हैं, कामगार लोग हैं, रायपुर में काम करते हैं, उनको उनके अंदर में क्षोभ पैदा किया गया। और जब अभनपुर थाने में सुनवाई नहीं हुई, इसलिए सारे लोग यहाँ हैं और यहाँ बैठ के अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने, शासन के सामने समझा रहे हैं, विश्वास में ले रहे हैं जो ग्रामीण आए हुए हैं। देखिए, हम तो ग्रामीणों के भावनाओं का कद्र कर रहे हैं और उनकी बात सुनी चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। हमारा इसका केवल हम ये नहीं कह रहे कि हम विपक्ष में इसलिए इनके विरोध कर रहे हैं, ये तो स्वाभाविक रूप से लोग आए हैं, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। एसपी आए, कलेक्टर आए, जो भी बातचीत करके इनका समाधान करें और इनको आश्वस्त करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेरे गांव कोलर के और छछानपरी का कोई मामला हुआ, ऐसी जानकारी मुझको भी मिली है। और अगर कहीं 2 पक्ष लड़ाई करते हैं तो दोनों पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस उसमें जांच करती है, उसमें मेरा क्या लेना देना है। और यहाँ आके भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग नारेबाजी करेंगे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह के प्रायोजित है।
उसके यहाँ खुद उसके घर में आज पुलिस ने उनके यहाँ छापा मारा है। उनके रिश्तेदार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गया। वो नशा मुक्ति के अध्यक्ष हैं। डेलीगेशन आपसे मिला है? मेरे पास तो डेलीगेशन आई थी, मैंने मिल लिया है, उनको बता भी दिया है कि उसमें जिन लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस कार्रवाई करती है, उसमें हमारा क्या लेना देना है। निशाने पे भारतीय जनता पार्टी के आप क्यों हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई विजन है, इसलिए इस तरह का नरगल काम करते रहते हैं।